एक लड़के को डॉक्टर ने मशीन से सिर को फिक्स कर दिया, हाथ पांव बेल्ट से बांध दिए क्योंकि आगे जो होने वाला था वो किसी का भी दिल दहला दे। लड़का तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टर ने बड़ी सटीकता से उसके सिर का एक हिस्सा शेव किया, फिर इंजेक्शन से बेहोशी की दवा दी और अगली ही पल बिना हिचकिचाए बड़े इलेक्ट्रिक ड्रिल से सिर में छेद करना शुरू कर दिया। ड्रिल और हड्डी की रगड़ की आवाज से मेरा सिर सुन्न हो गया। दवा असर करती गई और लड़का बेहोश हो गया। असल में उसे एक अजीब बीमारी थी। जैसे ही हवा के संपर्क में आता उसके चेहरे पर लाल सफेद चकत्ते पड़ जाते और सांस लेने में तकलीफ होती। माँ बाप ने उसे प्लास्टिक के टेंट में रखा जहाँ वह नहाता, ब्रश करता, खाता और सोता था। बाहर जाने के लिए उसे खास सूट पहनना पड़ता, जिसके चलते लोग उसका मजाक उड़ाते। माता पिता ने इलाज के लिए हर जगह कोशिश की। आखिरकार एक अस्पताल मिला जो इस बीमारी का इलाज कर सकता था। वे तुरंत निकल पड़े। रास्ते में लड़के ने झूले पर बैठी एक अजीब सी लड़की को घूरते देखा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और धुंध के बीच अस्पताल पहुंच गए। गेट खुला। पूरी तरह डिसइंफेक्ट करने के बाद एक मासूम सा दिखने वाला डॉक्टर सामने आया। वो उन्हें घुमाता रहा और बताया कि इलाज के लिए 3 सर्जरी होंगी। और यही था शुरुआत का वो डरावना सीन। लेकिन अस्पताल की दूसरी मंजिल पर लड़के को गलियारे के अंत में वही लड़की दिखी और अगले ही पल गायब हो गई। कमरे में पहुंचकर लड़का पहली बार खुली हवा में सांस ले पाया और माँ बाप को गले लगा सका। सब भावुक हो गए, लेकिन रात होते ही अजीब आवाजें आने लगी। खिड़की के शीशे पर धुंध जम गई और जैसे ही उसने करीब से देखा कुछ अचानक हिल गया। डरकर वो माँ बाप के पास सो गया। सुबह उसने सब डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कहा दवा का साइड इफेक्ट है, फिक्र मत करो। इसके बाद पहली सर्जरी शुरू हुई। फिर से हाथ पांव बांधे गए, सिर फिक्स किया गया, एक इंजेक्शन और फिर ड्रिल से खोपड़ी में छेद। कुछ निकाला गया, लेकिन तभी कुर्सी के पीछे से उसने कुछ देखा।